जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बीते 2 वर्षों के दौरान बदल सी गई है। महामारी की वजह से कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन ने हर वर्ग को प्रभावित किया है, जिसमें आज रोजगार और शिक्षा के विषय में यह खास रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कोरोना ने लोगों के रोजगार छीन लिए, तो उससे उनका पूरा परिवार प्रभावित हो गया। सबसे ज़्यादा मार बच्चों की पढ़ाई पर पड़ी। बंद स्कूलों में लटके तालों ने जब शासन प्रशासन के माथे पर जोर दिया तो शिक्षा की बेपटरी व्यवस्था को ऑनलाइन के माध्यम से सुधारने की कुछ कोशिश की गई, लेकिन इस व्यवस्था ने कमजोर वर्ग और संपन्न वर्ग के बच्चों के बीच ऑनलाइन पढ़ाई की बड़ी खाई खींचकर रख दी। शासन ने शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू करवा दी, लेकिन उसके पहले इस बात का कहीं से भी ध्यान नहीं रखा गया कि गरीब तबके के लोग जो 2 वक्त के आटे के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास पढ़ाई करने के लिए डाटा तो दूर, मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है। उस पर कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से लोगों के काम धंधे बंद हो जाना, बेरोजगारी की मार ने मध्यम वर्ग से लेकर गरीब वर्ग तक के लोगों की आय प्रभावित होना, इसका सबसे ज़्यादा असर दिहाड़ी मजदूरी, फेरी और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से लेकर मेहनत मजदूरी करने वालों पर दिखाई दिया। शासन की इस ऑनलाइन पढ़ाई ने वर्षों बाद अमीर और गरीब बच्चों की शिक्षा के मामले में अमीर और गरीब दोनों वर्गों को अलग अलग पार्टे में बांट दिया। जिसके पास सुविधा थी उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास सुविधा नहीं है वे मजबूर और परेशान हैं। हमने शहर के स्लम एरिया के लोगों से जब चर्चा की तो वहाँ के बड़े बुजुर्ग, समझदार लोगों से लेकर बच्चे जिन्हें आर्थिक स्थिति शब्द का अर्थ भी पूरा नहीं पता था, वहाँ भी कहे गए कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मोबाइल नहीं ले सकते, इस कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमारे पास हम मोबाइल नहीं ले सकते, हमारे पढ़ाई का बहुत लॉस हो। क्यों नहीं ले सकते मोबाइल? आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ऐसे में किस प्रकार दिक्कतें हो रही है आपको मोबाइल नहीं होने की वजह से? पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो उसमें भी बहुत लोगों की जॉब नहीं लग रही है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, इसके कारण उनके पास पैसों की कमी हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उनके पास मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप लोग के साथ में क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग मम्मी के भी सैलरी नहीं आ रही है, इसलिए हमारे पास एक ही मोबाइल है अभी, इसलिए मेरी क्लासेस चल रही है लेकिन मैं पढ़ नहीं सक रही। पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है स्कूल में। अच्छा, पढ़ाई जो नहीं हो पा रही है उसकी वजह क्या है? मोबाइल नहीं है आपके पास? क्या है? हाँ, मोबाइल नहीं रहता घर पे ज़्यादा, इसलिए तो नया मोबाइल लेना फिर दिक्कत जा रही है, इसलिए हो रही है। हम दूसरे से फ़ोन मांग के पढ़ाई करते हैं, फ़ोन नहीं है, गरीब है, पैसे नहीं है हमारे पास, मम्मी पापा के पास। पढ़ाई में अच्छे से पढ़ते भी बनता, दिक्कत जाती है, बुक कभी मिलेंगी नहीं। मोबाइल है कि नहीं आपके पास में? मोबाइल नहीं है। तो नया मोबाइल लेने के लिए फिर किस प्रकार से दिक्कतें हैं? पैसे नहीं है अभी। और वहाँ पे पढ़ते तो कुछ नहीं, बस ऑनलाइन पढ़ाते थे हम। ऑनलाइन में किस प्रकार से दिक्कतें हो रही थी आप लोगों को? मोबाइल की दिक्कत होती थी और फीस की भी, फीस नहीं पटा, इसलिए पापा ने बोले अभी दूसरे स्कूल में पढ़ो। यह तो बात हुई उन बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाने की पीड़ा हमको बताई, लेकिन उससे भी अधिक परेशानी उन परिजनों की है जो इस कोरोना में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। साथ ही उनके मन में लगातार यही मलाल बना हुआ है कि एक मोबाइल की वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दिक्कतें तो बहुत सी आ रही है, लेकिन अब क्या करें, मेरा बेटा तो पढ़ ही नहीं पाता ना, घर में अभी फ़ोन ही नहीं है तो कहाँ पढ़ पाएगा। स्कूल में भी फिर क्या होता है कि स्कूल भी बंद है, अब घर ही घर में रहता है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी 10वीं में गया है तो पढ़ाई कैसे कर रहा है फिर वो? अभी तो फिर मैडम ने कुछ बताई भी नहीं, बोले भी नहीं ना, अभी दिए भी नहीं पढ़ने का, तो वही उसके लिए मोबाइल लेने का सोच रहे थे कि एक हाथ मोबाइल खरीदेंगे तो शायद पढ़ाई होगी। अभी मैडम ने भेजी नहीं, एक था लेकिन ना वो क्या ख़राब हो गया। तो अभी उस समय में उसमें पढ़ा लेकिन अभी ख़राब हो गया, तो अभी पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं आई है और मैडम ने कुछ बताया भी नहीं है। तो अब देखो, अभी फॉर्म भरे हैं, पैसे वैसे भी दिए हैं, पर अभी अब कुछ बोली नहीं मैडम ने, अब कैसा क्या है तो पता चलेगा। अच्छा, मोबाइल नहीं होने से उसके साथ कैसी दिक्कतें हो रही है?
पढ़ ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है। अरे क्या वजह है कि मोबाइल नहीं ले पा रहे आप लोग? काम धंधा, अब अकेले कमाओ, इनका काम चलता ही नहीं है, और अभी इसी के चलते सब बंद, तो वही दिक्कत के कारण अभी काम ही नहीं चल रहा है। बड़ा बेटा भी जाता है तो ऐसे ही कभी मिल गया तो चले गया, नहीं तो घर ही में रहता है। अब मैं जाती हूँ अकेली। लोग सर दिक्कत तो बहुत हो रही है, बच्चे घर में ढंग से पढ़ भी नहीं पाते। हाँ, अब घर वाले भी कितने पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ वैसे मोबाइल है भी नहीं, और है भी तो उसके पापा दुकान जाते हैं तो ले जा लेते, बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो अब आप ही लोग बताओ अब क्या करेंगे हम। तो अच्छा, ऐसी कंडीशन में जो बच्चों के लिए मोबाइल की व्यवस्था होनी चाहिए, तो किस प्रकार लगता है कि आपकी कंडीशन क्या है बच्चों को मोबाइल देने के लिए? अब उतना में मोबाइल इतना महंगा है, वो तो लेके दे नहीं सकते। अब एक मोबाइल है, अब उसके पापा लेके जाते हैं, अब उसके आगे तो फिर हम ले ही नहीं सकते। अच्छा, बिन मोबाइल के बच्चों की पढ़ाई लॉस हो रही है जी। अब उसके लिए तो अब अच्छा, शासन से किस प्रकार की मांग करना चाहते हैं आप लोग? हम यही शासन से यही चाहते हैं कि बच्चों को कुछ सुविधाएं दे। कोरोना की वजह से बच्चे लोग 2 साल हो गया पढ़ नहीं पा रहे, और उतनी अभी हम लोगों की हैसियत भी नहीं कि ट्यूशन दे पाए। घर में जितना हम लोगों से बनता है उतना हम पढ़ाते हैं, पर घर में बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो हम लोग सोचते, यानी हम लोग चाहते हैं शासन से कि स्कूलें खुल जाए। इन लोगों को दिक्कत आ रही, मोबाइल है ही नहीं है इनके पास। इनकी मम्मी है तो काम करने जाती बेचारी, 2 बच्चे को पालती है, हमारे पास रहती है, मतलब नाना नानी के घर रहते हैं वो लोग, और वही अपना गुजर बसरा कर रहे हैं। अब कहाँ से मोबाइल लाए, अपना पेट भरे क्या मोबाइल लेके लिए, है कि नहीं? अब क्या है, मोबाइल ला के देते वो लोग तो मोबाइल से पढ़ाई करते। मोबाइल अच्छा नहीं है, बेचारी वो गरीब है, लड़की काम करने जाती है, काम करके आती है, जब वो मोबाइल आती है, जब पढ़वाती है तो कहाँ तक पढ़ेंगे वो बच्चे, है कि नहीं? अच्छा, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का कैसे किस प्रकार लॉस हो रहा है? क्या लॉस हो रहा है जी? कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? अब मोबाइल रहता है उनके पास 24 घंटा तो पढ़ाई करते, अब मोबाइल नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? वो बाई लड़की है तो दुकान जाती है, वहाँ से आती है, जब पढ़वाती है बच्चों को तो कहाँ से पढ़ेंगे वो? ऐसे में तो नाश हो रहा है ना उनका स्कूल। निश्चित ही लोगों की आर्थिक स्थिति कोरोना ने खराब कर दी। नतीजा ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे दूर हो गए। वहीं निजी स्कूलों की फीस जमा करने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के वर्षों पुराने नारे स्कूल चले हम को बुलंद किया और शहर के ऐसे स्कूलों का रुख कर लिया जो अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने जा रहे हैं, और ऐसे शासकीय स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवा लिया। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, काम धंधे बंद हो चुके हैं, तो पेरेंट्स के पास में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सवाल तो अलग, जो स्कूलों की फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स, इसीलिए सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छा, आपके यहाँ से बच्चे जो है वो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? पहले कहाँ पढ़ते थे? मेरी बड़ी बेटी तो वीरांगना में है, जो 11th में अभी गई है, और दूसरी तो 8वीं क्लास में गई है, वो जॉनसन स्कूल में पढ़ती है सरकारी योजना के तहत, और तीसरी बेटी है तो ज्ञान सुरभि विहार में पढ़ती है। अच्छा, आपकी जो बच्ची थी पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, उसको आपने सरकारी स्कूल में डाल दिया, तो क्या किस प्रकार की दिक्कतें? मैं तो चाहती थी कि मेरी बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अफोर्ड कर पाती, इसीलिए मैंने सरकारी स्कूल में डाला। वही है, अभी 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। 2 साल का लॉकडाउन में देखो, हम प्राइवेट में पढ़ाते थे, उसमें क्या है, फीस दो तो बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, और नहीं तो नहीं होती। इसलिए भैया अब 2 साल तक के बच्चों को खिलाए कि पढ़ाई का दे, कि उनकी लिखाई पढ़ाई का करे कि क्या करे। अब जो घर की जो पूंजी थी वो तो सब खर्चा कर दी है। 2 साल नहीं पढ़े, फिर बच्चों को मंगे तो 16,500 रुपये हम स्कूल में भरे। अब फिर हम लाए तो कहाँ से लाए बच्चों की, इसलिए वाले स्कूल को छोड़ के हम उसमें म्यूनसिपल में नाम दाखिल करें बच्चों की। अच्छा, जो बच्चों की ऑनलाइन जो पढ़ाइयाँ हो रही है, इससे जो गरीब तबका है उनको किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है? वो क्या है, मोबाइल में पढ़ाई बोलते हैं बच्चे, मोबाइल के लिए पैसे भी तो उन्हें कहाँ से पैसे लाएंगे मोबाइल में? मोबाइल भी तो जरा सी मिल जाता 16,000 15,000 का कहाँ से लाएंगे? जब बच्चों की इधर खिला देंगे 15,000 कहाँ से लाएंगे, और बच्चों को मोबाइल दिखा के कहाँ से पढ़ाएंगे?
क्या लगता है जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, ये महामारी के तो कारण इतना परेशानी हमको झेलना पड़ता है। नहीं तो बच्चों को तो वही है, कैसा भी धंधा पानी चलता था तो लिखाई पढ़ाई कर लेते, धंधा पानी भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। एक तो दुकान के पीछे साथ परिवार को खाना पड़ता है, लिखाई पढ़ाई लगता है। इसलिए हमने बोले बेटा ये स्कूल में पैसा लगता है, इसलिए हम उसमें म्यूनसिपल में डाल दिए, सरकारी स्कूल सरकारी में डाल दिए हमने बच्चों को कि बेटा तुम वहीं पढ़ सकते हो। वजह है कि जो अभी चल रहा है कोरोना महामारी जो चल रही है, बहुत परिस्थिति अब खराब चल रही है और आज का जो दौर है बहुत महंगाई का दौर है और प्राइवेट स्कूल में मनमानी पैसा वसूल करते हैं। और देखा जाए तो पढ़ाई की पुस्तक से लेके ऑनलाइन मोबाइल से लेके बहुत सारी समस्याएं रहती है। गरीब के जो नीचे आते हैं व्यक्ति लोग, उनको बहुत परेशानी जाती। और जो अभी प्राइवेट स्कूल में जो फीस है का लेवल बहुत हाई फाई हो चुका है। जैसे कि जैसे मोबाइल लेने के लिए ऑनलाइन चलता है तो मोबाइल की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं सब पेमेंट ज़्यादा लगती है, जो गरीब लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसको छोड़ते हुए अथवा सरकारी स्कूल में मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो समस्या आ गई है कोरोना के। ऐसे बहुत सारे परिवार है, जैसे हमारा भी परिवार एक है वार्ड नंबर 24 में, बहुत सारे गरीब के नीचे आते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं कि अपनी परेशानी किसी और व्यक्ति को तो नहीं बता पाते, वो स्वयं अपना कार्य कर लेते हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। और वो प्राइवेट स्कूल में ऐसा मनमानी पैसा लिया जाता है और गरीब आदमी कहाँ से मतलब कर पाएगा। इस दौरान हमें ऐसे भी परिजन मिले जो बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल के हायर और फायर वाली पढ़ाई उन्हें समझ नहीं आ रही। ऐसे में माँ बाप बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन जिनकी पढ़ाई का स्तर कम है उनके लिए बहुत अधिक परेशानी है। यानी कि अभी तो लॉकडाउन के कारण से सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ऑनलाइन पढ़ाई में वो कितना कवर करेंगे और माँ बाप भी कहाँ से कितना पढ़ाएंगे ऑनलाइन में। जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, कोई पढ़े लिखे रहते हैं, कोई कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ाना है, नॉलेज नहीं रह पाता है इतना। अरे क्या लगता है जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो तो सामान्य वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी लॉकडाउन में जो कमा भी नहीं रहे हैं, बच्चों की फीस कैसे भरे, खाए क्या कमाए क्या, ऐसी हालत हो गई है अभी। अच्छा, जैसे ये गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं रहता, तो ऐसे में उन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? आजकल तो बच्चों का भविष्य बहुत ही बेकार है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी के यहाँ 2 बच्चे, किसी के यहाँ 3 बच्चे रहते हैं और मोबाइल एक होता है, और फिर मोबाइल भी इतने महंगे रहते हैं कि उनका खर्चा कैसे चलाएगा परिवार, अपना खर्चा चलाएगा, फिर मोबाइल या फिर बच्चों की फीस। इस बात की तफ्तीश करने के लिए जब हम शहर के कुछ सरकारी स्कूल पहुंचे तो वहां हमें जानकारी मिली, वह भी चौंकाने वाली थी। सरकारी स्कूल के शिक्षक इस बात से गदगद दिखाई दिए कि बीते कई वर्षों के बाद उनके स्कूलों में क्षमता के अनुरूप या उससे अधिक एडमिशन हो गए। सरकार इसलिए हो रहा है बच्चों को, क्योंकि मेन बात है कि आर्थिक तंगी का परिवार जो है, पालक जो फीस से परेशान है, स्कूलों की फीस से। कोरोना के दौर में सबका काम धाम सब बंद है, इस कारण क्या अधिकांश पालक प्राइवेट तो बच्चों को निकाल के एडमिट कर रहे हैं। अपने जो सरकारी स्कूल में अब तक लगभग कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है? अब तक यहाँ पे लगभग हमारे यहाँ पे 260 करीब हो गए। क्या लगता है ये जो इस प्रकार से जो बच्चों के लगातार एडमिशन आ रहे हैं, इससे सरकारी स्कूलों को किस प्रकार का फ़ायदा है, लेकिन किस प्रकार से बच्चे सरकारी स्कूल से जुड़ेंगे? हर स्कूल चाहता है कि हमारे पास बच्चे आए, और ये स्कूल 5 साल हो गए इंग्लिश मीडियम CBSE कोर्स में चल रहा है। ये स्कूल जो प्राइवेट स्कूल पढ़ाया जा रहा है वही सब्जेक्ट वही कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है सरकारी स्कूल में। निजी स्कूल से टीसी निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने वालों की संख्या के विषय में स्वयं बालाघाट विकासखंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बताते हैं कि अकेले बालाघाट विकासखंड में 200 बच्चे निजी स्कूलों को बाय बाय कर सरकारी स्कूलों का दामन थाम चुके हैं। क्या है असल में, कोविड के कारण हमारा जो देश है और ज़िला भी है वो बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसमें पालक भी प्रभावित हुए हैं। हमारे बच्चे जो हैं, जिनके पालक हैं, जो खेतीबाड़ी का काम करते थे या फिर मजदूरी करते थे या फिर व्यापार के क्षेत्र में थे, तो कोविड के कारण जो लॉकडाउन से प्रभावित कार्य हुआ है, जिसके कारण वे अपने बच्चे को की फीस दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो अब शासकीय स्कूलों की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं और शासकीय स्कूलों में अपने बच्चों का प्रवेश करा रहे हैं। लगभग हमारे विकासखंड में 200 लगभग बच्चे तो अभी तक जो है कोविड के दौरान शासकीय स्कूलों में प्रवेश ले चुके हैं।
और उसका और दूसरा कारण भी है कि शासकीय स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो हो रही है और तमाम सरकारी सुविधाएं भी बच्चों को मिल रही है, और वर्तमान समय में परिस्थिति में प्राइवेट स्कूल बंद है, जिसके कारण भी वो सरकारी स्कूल की ओर आकर्षित हो रहे हैं।